हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। वांडा विजन के सारे एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं, तो इस पूरी सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आज। लेकिन जिन्होंने इस शो को नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स मैं देने वाला हूँ। उसके बाद ही मतलब उस शो को देखने के बाद इस वीडियो को देखना, ताकि आपको कोई स्पॉयलर्स ना मिले। इसका बैकड्रॉप जो है वांडा विजन का, ये इन्फिनिटी सॉरी एंड गेम के बाद की ये कहानी है। ये बैकड्रॉप है इसका। मतलब एंड गेम में हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स इकट्ठा होकर जो है, जो थैनोस ने किया था इन्फिनिटी वॉर में, आधा पॉपुलेशन उसने गायब किया था। तो वो एंड गेम में वो सारा पॉपुलेशन वापस लाते हैं, आधा पॉपुलेशन जो गायब हो चुका था इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से। उसके बाद की ये कहानी है। तो जो जो लोग डिसअपेयर हो चुके थे 5 साल पहले, वो सारे वापस आ चुके हैं। ये जो स्वॉर्ड नाम की संस्था है, उसके अभी के जो डायरेक्टर हैं वो है टाइलर। ये स्वॉर्ड नाम की संस्था हम जानते हैं, ये काउंटर इंटेलिजेंस का काम करती है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए। और ये संस्था मतलब जो डायरेक्टर हैं वो टाइलर हैं, और एक कैप्टन है मोनिका नाम की, मोनिका रैम्बो नाम की। वो भी डिसअपेयर हो चुकी थी। वो भी एंड गेम के बाद अभी वापस आ चुकी है और वो अपना पद संभाल रही है। ऐसे में एफबीआई के पास एक केस आती है, एक मिसिंग मिसिंग गांव की, मिसिंग लोगों की। बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं गांव के साथ। तो ये जो गांव है ये न्यू जर्सी में है, वेस्ट व्यू नाम का 4,000 आबादी वाला ये गांव है जो मिसिंग है। तो एफबीआई वाले स्वॉर्ड से मदद चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी मोनिका पर आती है। तो मोनिका एफबीआई एजेंट वू के साथ उस गांव में जाती है। मतलब उस गांव के पेरीमीटर पर, सीमा पे वो खड़ी रहती है। पहले ड्रोन भेजती है कि क्योंकि उस सारे गांव को कवर कर रखा है एक एनर्जी फील्ड ने। तो एनर्जी फील्ड को क्रॉस करके वो पहले ड्रोन जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो वो खुद मोनिका उस एनर्जी फील्ड को क्रॉस करके उस गांव में जाती है। लेकिन एनर्जी फील्ड को क्रॉस करने के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और वो भूल जाती है कि क्यों उस गांव में वो गई थी। वो इसलिए गई थी कि क्या हो क्या रहा है उस गांव में, कहाँ गए वो सारे लोग। अब उस गांव में जो हो रहा है, 4,000 लोगों को अलग नाम दिए गए हैं, और वो एक अलग कैरेक्टर में है, उन्हें कहानी दी गई है। और अलग अलग समय में यह कहानियां आगे बढ़ती हैं, 1950, 1960, 1970 ऐसे करके। और उस कहानी एक सिटकॉम की तरह है, सिचुएशनल कॉमेडी की तरह, जैसे फ्रेंड्स। और इस कहानी का लीड रोल जो है 2 लोगों को दिया गया है, वांडा विजन जिनके नाम से ये सीरीज है। और इस पूरे गांव को क्रिएट किया है वांडा ने। एक रियलिटी एक अलग पैदा की है वांडा ने। वांडा के पास बहुत सारे पावर्स हैं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस। रियलिटी वो अलग से बना सकती है। तो अपने इस पावर्स की मदद से इस वेस्ट व्यू गांव को एक स्टोरी दी है, अलग कैरेक्टर दी है, और एक अलग से रियलिटी उसने बनाई है। उसके पड़ोस में एक एग्नेस नाम की एक उसकी उसकी पड़ोसी भी है, जो बार बार उनके घर में जाती रहती है। क्या बोलते हैं, नोजी पड़ोसन है वो। हर बार उनके घर में जाती रहती है वो। तो पहले 2 एपिसोड में देखते हैं कि वांडा विजन ने शादी की है, विजन एक ऑफिस में काम करता है, उसका बॉस खाने के लिए आता है। तो वो ये सारी कॉमेडी हम देखते हैं। अब मोनिका भी उसी सारी चीज़ों का हिस्सा बन चुकी है, और उसकी मुलाकात वांडा से होती है, एक दोस्ती भी होती है। वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेगनेंसी मतलब सुबह प्रेग्नेंट होती है, शाम तक आते आते उसके 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ बहुत टैम्परिंग वो कर रही है। झट से वक्त आगे आगे जा रहा है उसकी ज़िंदगी में, उस तरह से वो ज़िंदगी जी रही है। और ऐसे में उसकी डिलीवरी होती है, और उसी वक्त मोनिका उसके घर में जाती है, तो डिलीवरी के लिए मदद करती है वो। 2 बच्चे हैं, मतलब ट्विंस होते हैं उनसे। और इमोशनल होकर वांडा बताती है कि मैं खुद ट्विंस हूँ। और ऐसे में गलती से मोनिका बोल देती है कि तुम्हारा जो भाई है पेट्रो, वो अल्ट्रॉन की वजह से मारा गया। तो वांडा को शक होता है कि ये 4,000 का जो पॉपुलेशन है उसका ये हिस्सा नहीं है मोनिका, ये बाहर से आई है। तो वो उसे बाहर निकाल देती है गांव से, उस एनर्जी फील्ड से। बाहर आने के बाद फिर पूरी कहानी जो है वो बताती है। तो एक टीम आती है अलग अलग लोगों की, जो एक्सपर्ट हों इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। उसमें एक एस्ट्रोफिजिस्ट है लुइस नाम की। वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से अंदर जो हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी को वो कैच करती है, और टीवी की मदद से एक सिटकॉम की तरह, वो पूरी कहानी सिटकॉम की तरह ही है, जो अंदर हो रहा है उस गाँव में वो देखते हैं। इनफैक्ट वहाँ स्टोरी के हिसाब से अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वहाँ पे कमर्शियल एड्स भी हम देखते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो बाहर जो अंदर हो रहा है वो टीवी की मदद से सब कुछ देखने को मिलता है उस सारे स्वॉर्ड की टीम को। अब टाइलर गुस्सा हो चुका है। टाइलर चाहता है कि वांडा को ख़त्म किया जाए और विजन को वापस लिया जाए। अब इसके पीछे का ट्विस्ट ये है कि टाइलर जो है
वांडा पर आरोप लगाता है कि वांडा जो है वो ये एंड गेम के बाद स्वॉर्ड में आई थी, क्योंकि विजन तो मर चुका है, इन्फिनिटी वॉर में ही मर चुका है, खुद वांडा ही उसे मारती है मजबूरन। तो स्वॉर्ड में डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है विजन को, क्योंकि वो बहुत ही वाइब्रेनियम नाम के मेटल से वो बना हुआ है, बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है वो, और किसी गलत हाथ में वो ना जाए, इसे डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है उसे। और एक झूठी कहानी वो बताता है टाइलर कि वांडा ने ज़बरदस्ती की और वो विजन को लेके गई उसकी डिसमेंटल बॉडी को, और वो अंदर जाकर उसने उसको रिसरेक्ट किया। इस प्रकार की झूठी कहानी बताता है, लेकिन असल में टाइलर खुद उसको रीअसेंबल कर रहा है, और उसने एक वाइट जो है विजन बनाया है, अलग से विजन बनाया है, अलग वाइट विजन है जो हम एंड में देखते हैं। और अंदर जो विजन है ये अपने पावर से वांडा ने बनाया है। अब हो ये रहा है कि बाहर भी एक वाइट विजन है और अंदर एक विजन है। तो वो चाहता है, टाइलर गुस्सा है कि वो वांडा को मार दे और विजन को भी वो जो है वो रियलिटी तक जाए, उस विजन को एक तो प्राप्त कर ले या फिर उसे भी मार दे। तो वो यही कोशिश में है। तो विजन पर वो नज़र रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो प्रोग्राम बनाते हैं जिस पर विजन पर नज़र रखी जाए, और बाहर से कोई अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि वो अंदर जाता है तो वहीं पे ब्लेंड इन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भेजी जाती है, क्योंकि समय के साथ आगे आगे बढ़ रही है वो कहानी उस वेस्ट व्यू की। अब वो ऐसे समय में है जहाँ पे कंप्यूटर आ चुके हैं टाइपराइटर की जगह पर। तो बाहर से एक ईमेल भेजा जाता है जहाँ पर रियलिटी समझाने की कोशिश की जाती है उन गांव वालों को, और यही ईमेल जो है वो विजन पढ़ लेता है। तो विजन भी कंफ्यूज होता है, क्योंकि विजन को पहले कोई मेमोरी नहीं है, वो कहाँ से आया है, क्यों आया है, पता नहीं। तो वांडा को जाकर वो पूछता भी है। वांडा बताती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो रियलाइज़ करता है कि विजन वहाँ के लोगों पर वांडा ने कंट्रोल कर रखा है, अलग रियलिटी उनको दी है, लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी है वहाँ के लोगों की जो उनके बस में नहीं रही, कंट्रोल में नहीं रही। तो विजन अभी रेस्टलेस हो चुका है, और टाइलर जो है उसका राज बाहर ना आए, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि वो वांडा को ख़त्म करे। ऐसे में हेलोविन का जो है, मतलब हेलोविन से पहले वहाँ पे हेलोविन मनाया जाता है वेस्ट में हेलोविन से पहले एक नया कैरेक्टर जुड़ जाता है इस वांडा विजन की टीवी सीरीज में। पिएट्रो पिएट्रो नाम का कैरेक्टर जो भाई है वांडा का, वो आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ है। टीवी मिनी सीरीज में हम जैसे देखते हैं ना कि मिनी सीरीज में एक कैरेक्टर अगर चला जाता है तो उसकी जगह एक नया एक्टर आता है उसी कैरेक्टर को निभाने के लिए, वैसे उसको रिकास्ट किया जाता है पिएट्रो को। और ये जो कैरेक्टर है ये एक्समैन का कैरेक्टर है, और एक्समैन भी मार्वल का ही है। तो वो भाई बनकर आ जाता है, उसके घर में रहता है सब कुछ, और वो अलग है पर्सनैलिटी उसकी। तो उनके दो बेटे जो है ट्विंस, उनको भी एक पावर मिल चुकी है, और हेलोविन की रात है। हेलोविन की रात में आधी पॉपुलेशन जो है एकदम स्टैंड स्टिल है, कुछ हरकत ही नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि वांडा ने ही इन पर कंट्रोल कर रखा है, वैसे ही वांडा ने कंट्रोल कर रखा है उनके सारे दिमागों पर। लेकिन पूरी आधी पॉपुलेशन जो एकदम स्टैंड स्टिल है, एक जगह पर खड़ी हुई है, आधी पॉपुलेशन जो है हेलोविन को एंजॉय कर रही है। और विजन जो है इन सब पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हेलोविन में कभी कभी ये सब भूत वाला कॉस्ट्यूम पहनकर वो घूम रहे होते, तो ज़्यादा कोई नॉटी ना हो बच्चे या फिर वहाँ के लोग, इसलिए वो सब पर नज़र रखे हुए हैं। तो उसे पता चलता है कि आधी पॉपुलेशन जो है उस गांव की वो एकदम स्टैंड स्टिल है, खड़ी हुई है, कोई एंजॉय नहीं है। तो ऐसे में वो जो एग्नेस है, मैंने बताया उसकी नेबर, वो भी एकदम स्टैंड स्टिल में मतलब एक गाड़ी में बैठी है। वो बताती है कि वांडा ने सारे गांव को कंट्रोल कर रखा है, दिमाग पर कंट्रोल कर रखा है, तुम एवेंजर हो तो इन सब से हमें बाहर निकालो, क्योंकि हमारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं जो हमें पुकार रहे हैं, हमारी खुद की ज़िंदगी, समथिंग लाइक दैट। तो विजन जो है हेलोविन की रात को जो एनर्जी फील्ड है वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस एनर्जी फील्ड में जिस तरह से वांडा ने वो पूरी दुनिया बनाई है, अगर वो उस एनर्जी फील्ड से बाहर जाती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी चीज़ें उसने बनाई हैं। तो विजन भी उसने उस एनर्जी फील्ड में बनाया है, अगर वो बाहर जाता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं वो डिसमेंटल होकर बाहर आ रहा है। और इन दो बच्चों को भी एक टेलीपैथी की पावर मिल चुकी है वांडा विजन के। तो वो देखते हैं कि उनके फादर के साथ क्या हो रहा है एनर्जी फील्ड पर, तो वो वांडा को बताते हैं। वांडा फिर क्या करती है, उस फील्ड को और बढ़ाती है और पावरफुल करती है।
तो जो लोग उस फील्ड के पास खड़े हैं वो भी सारे उस गांव में आते हैं, क्योंकि वो एक्सपांड करती है उस फील्ड को और पावरफुल बनाती है, ताकि बाहर से लोग अंदर ना आए। अब जो अंदर आ चुके हैं वो भी ब्लेंड इन हो चुके हैं, उसका हिस्सा हो चुके हैं। तो ये जो लुइस है वो भी अंदर आती है। तो विजन जो है लुइस की मदद से इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म करना चाहता है, वांडा से मिलना चाहता है। और ऐसे में ट्विस्ट ये होता है कि उसी हैलोवीन की रात को वांडा को पता चलता है कि ये जो पीटरो नाम से उसका भाई आया है वो असल भाई नहीं है। वो कॉन्वर्सेशन से उसे पता चलता है। तो वो मतलब एक्सेंट की मदद से, क्योंकि वो दोनों भी जो है वांडा और विजन, ये सॉरी वांडा और पिएट्रो, ये जो दोनों भाई बहन हैं वो अमेरिकन नहीं, वो यूरोपियन है, सोवोकियन है। तो उसे पता चलता है और वो निकाल देती है घर से उसको, पिएट्रो को, नकली पिएट्रो को। और अभी एग्नेस आती है। मतलब यहाँ पे मोनिका जो है, मोनिका का एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है वांडा के लिए। वो चाहती है कि वांडा बची रहे, लेकिन टाइलर चाहता है कि वो उसे मारे। तो मोनिका ने एक अपना साइड ले रखा है। वहाँ पे भी एक मतलब एक दो पार्टीज बनी हुई हैं लुइस और मोनिका की, वो हम देखते हैं। तो मोनिका भी अंदर जा चुकी है और ऐसे में एग्नेस जो एक चुड़ैल है, विच है, वो अपना रूप दिखाती है। और मोनिका के पास भी अभी एक सुपर पावर आ चुकी है, क्योंकि वो बार बार अंदर जाती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। उसे भी एक सुपर पावर मिल चुकी है मोनिका को, हम देखते हैं। तो वो वापस वांडा को मिलती है। वांडा को वो बताती है कि क्या हो रहा है, तुम्हें किस तरह से ये सब कुछ खत्म करना है, समथिंग लाइक दैट। उनमें एक डिस्कशन होता है। ऐसे में एग्नेस जो है, मतलब वांडा वैसे ही पहले मोनिका पर गुस्सा है, उससे पहले ही निकाल दिया था मोनिका को, वो वापस आती है। तो एग्नेस जो है झूठ मूठ का बहाना बनाकर अपने घर में लेकर जाती है। और मीन टाइम एग्नेस ने जो चुड़ैल है, विच है, एगाथा नाम की, बच्चों को जो है हॉस्टेज बनाकर रखा है और उसे बेसमेंट में लेकर जाती है वो वांडा को। और वहाँ पे वांडा का जादू काम नहीं करता, क्योंकि वो जो जगह होती है वो एगाथा की होती है, उसका ही जादू वहाँ पे चलेगा। तो वो बोलती है कि तुमने ये सब किया कैसे, गांव को बनाया, गांव पर कांस्टेंट तुमने एक ऑटो पायलट मैजिक रखा, सारे गांव के लोगों पर तुमने कंट्रोल किया। ये पावर तो मेरे पास भी नहीं है, तुम एक स्कारलेट विच हो, मैं भी विच हूँ, तो ये तुम्हारी पावर कहाँ से मिली है बताओ। तो वो बचपन से लेकर सारी कहानी इस एगाथा को वो बताती है, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता कैसे मर गए, उसे सिटकॉम देखना पसंद है, इसलिए वो सारी कहानी उसने सिटकॉम की तरह रची, उसकी फैंटेसी की तरह। और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें बच्चे तुम्हें दे दूंगी, मुझे तुम्हारी पावर चाहिए। और फिर जो गांव के लोग हैं उन पर उनका कंट्रोल वो छुड़वाती है, जो वांडा की कंट्रोल में है। और वो गांव के लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारे कंट्रोल में हैं, जो तुम्हारे ज़िंदगी में हुआ उसके नाइटमेयर्स हमें आते हैं, इससे हमें बाहर निकालो, हमें मुक्ति दे दो। तो वांडा जो है बोलती है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी फील्ड को खोलती है और सारे लोगों को जाने देती है। और ऐसे इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो है टाइलर मिलिट्री लेकर अंदर घुसता है। और जो उसने वाइट एक ऑलरेडी बना रखा है, जैसे मैंने बताया, एक वाइट विजन उसने बनाया है। तो वो विजन भी अंदर आता है और वो विजन जो है, वो जो रेड विजन है जो उसके पीछे पड़ता है, उसको मारना चाहता है। और यहाँ पर विच और जो वांडा है उसकी फाइटिंग हो रही है स्पेस में कहीं ऊपर जाकर। तो वो वांडा परेशान होती, बोलती कि तुम्हें मेरा सारा जादू लेना है, ले लो। तो वो जादू देती भी है सारा, लेकिन वो चला नहीं सकती, आजमा नहीं सकती, क्योंकि उसकी खासियत होती है ये एगाथा की, कि वो सबसे जादू ले सकती है, सबका जादू कैप्चर कर सकती है, पावरफुल हो सकती है। लेकिन ये सारा जादू लेने के बावजूद भी वो चला नहीं सकती, क्योंकि ये रूल होता है कि जिसकी जगह उसका ही जादू चलेगा। ये वो सीख लेती है वांडा, और फिर सारा जादू वो वापस लेती है एगाथा से और उसे एक नॉर्मल इंसान वो बना देती है। और ऐसे में जो वाइट विजन है उस रेड विजन के साथ लड़ रहा है। तो दोनों की घमासान एक्शन होने के बाद, फाइटिंग होने के बाद, ये रेड विजन पूछता है कि तू मुझे क्यों मारना चाहता हो। तो बताती कि मुझे ये एजेंडा दिया है कि तुम्हें मारना है। तो वो बोलता है कि तुम ही विजन हो, लेकिन वो शिप ऑफ थियसिस का एक पैराडॉक्स बताता है कि शिप ऑफ थियसिस एक चीज़ ऐसी है कि उसके जो लकड़ी के पुर्जे हैं, जो पुराने होने के बाद उसे नए पुर्जे लगाए जाते हैं, फिर भी वो शिप ऑफ थियसिस ही रहती है। वैसे ही तुम विजन हो, तुम्हारे सारे पुर्जे निकाल दिए गए हैं, एक अलग पुर्जे तुम्हें दिए गए, तुम भी शिप ऑफ थियसिस हो, वही ओरिजिनल विजन हो, लेकिन मैं कंडीशनल विजन हूँ, मुझे अलग से बनाया गया है। तो हम दोनों भी ओरिजिनल विजन है, लेकिन मैं कंडीशनल हूँ, मुझे एक अलग सिचुएशन में बनाया गया है, जो वांडा ने बनाया है। तुम भी विजन हो, लेकिन तुम्हारी मेमोरी गायब हो चुकी है। तो वो उसे मेमोरी वापस देता है
और उसे फिर एहसास होता है, उसे इमोशनल बनाता है वो, क्योंकि वो इमोशनल है विजन। एक मिडल से बना है वाइब्रेनियन से, लेकिन वो इमोशन जानता है। तो उसे वो सब कुछ याद दिलवाता है और वो वापस विजन को भेज देता है, व्हाइट विजन को, शिप ऑफ थियोसिस के बारे में पैराडॉक्स पता कर। और ये फिर पूरी कहानी ख़त्म होती है और वो सारे गांव वालों को वो फिर नॉर्मल कर देता है, कर देती है वांडा। सब कुछ विजन को भी वो रिलीज़ कर देती है, सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। और टाइलर को भी जो है, जो इसने जो गफला किया है अलग से विजन बनाने का, उसको डीकमीशन करने के अलावा, मतलब करने से मतलब वो नहीं करता डीकमीशन और वाइट विजन बनाता है, तो उसे भी अरेस्ट किया जाता है, पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, बे वाले अरेस्ट करते हैं। और ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है, वांडा चली जाती है मोनिका के साथ बात करके। अभी मोनिका के पास भी एक सुपर पावर आ चुकी है। तो इस तरह से ये पूरी वेब सीरीज मिनी सीरीज खत्म होती है। शायद इसका सेकंड सीजन भी आ सकता है। चलिए, ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।